कल रात 8 बजे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। ये आज तक का सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज है जो हमारे देश को मिला है। इसी के साथ आज मार्केट में दो बदलाव देखने को मिले। एक बदलाव ये था कि शेयर मार्केट में थोड़ा सा उछाल देखने को मिला, और वही दूसरा बदलाव ये था कि गोल्ड के प्राइसेस में थोड़ी कमी देखने को मिली। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब भी शेयर मार्केट में उछाल होता है तो गोल्ड के प्राइसेस कम होते हैं, और जब शेयर मार्केट गिरता है तब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, यही हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा कि लॉकडाउन के तुरंत बाद क्या गोल्ड खरीदना सही होगा, इस विषय पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड IQ पे। गोल्ड और सिल्वर से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। अक्सर जब भी शेयर मार्केट बढ़ता है तो गोल्ड के प्राइसेस जो है कम होते हैं इंडिया में, स्पेसिफिकली मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। और जब भी शेयर मार्केट में गिरावट दर्ज होती है तब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। तो ऐसा क्या होता है, इसके पीछे मोटे मोटे कुछ कारण हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बड़े निवेशक अक्सर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गए और बहुत सारे स्कीम्स होती है, जैसे SIPs हम लोग करवाते हैं। वो सारी स्कीम्स जो है शेयर मार्केट में पैसा लगाती है। तो होता ये है कि जब शेयर मार्केट गिरना चालू होता है तो SIP और म्यूचुअल फंड्स कभी कभी शेयर मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं। चलो एक बार ये भी मान लेते हैं कि SIP और म्यूचुअल फंड्स शेयर मार्केट से पैसा नहीं निकालते हैं, बट जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं जिनका बहुत सारा पैसा लगा हुआ है शेयर मार्केट में, वो शेयर मार्केट से पैसा निकालते हैं जब शेयर मार्केट गिरना शुरू होता है। और वो पैसा वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड और सिल्वर पे, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर जो है वो निवेश का एक सही साधन उन लोग समझते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से गोल्ड और सिल्वर में कभी जो है रेट्स में कमी नहीं आती है। आती भी है तो मामूली कमी आती है। जैसा कि अपन लोग शुरू से मैं इस चैनल पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गोल्ड और सिल्वर में कमी आई फिर बढ़ा, कमी आई फिर बढ़ा। अगर बढ़ता है 200 रुपया तो कमी आती है 100 रुपये की। इसी हिसाब से गोल्ड का 1947 से अब तक का हमारे देश में रिकॉर्ड रहा है। तो वो जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा निकाल के गोल्ड में लगाते हैं। तो गोल्ड में इन द सेंस वो फिजिकल गोल्ड में नहीं लगाते हैं, वो लगाते हैं कमोडिटी मार्केट में। कमोडिटी मार्केट में गोल्ड और सिल्वर जैसे धातुओं की ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर जो भी हो, वायदा बाजार जिसको हम लोग कहते हैं। तो वो उनमें पैसा लगाते हैं। तो होता ये है कि डिमांड वर्सेस सप्लाई का वहाँ पे फैक्टर काम करता है। डिमांड वर्सेस सप्लाई इन द सेंस जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उसके भाव ज़्यादा होते हैं, और जिस चीज़ की डिमांड कम होती है उसके भाव कम होते हैं। तो यहाँ पे जब भी शेयर मार्केट बढ़ता है तो गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है, इसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस में इंक्रीज आते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हमें लॉकडाउन के तुरंत बाद गोल्ड या सिल्वर की बाइंग करनी चाहिए। गोल्ड ज्वेलरी की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से हम लोगों को थोड़ा वेट एंड वॉच की सिचुएशन बनानी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि लॉकडाउन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और आगे भी 17 तारीख तक या 18 तारीख तक जो भी है आगे की गाइडलाइंस हमें मिल जाएगी। लेकिन थोड़ा थोड़ा मार्केट खुलने के आसार जो है वो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इतना सारा लॉस कोई भी गवर्नमेंट नहीं झेल सकती। आगे हम लोग उसको झेल भी नहीं पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और एक चीज़ हम लोगों को ये देखने मिल सकती है कि जो कारीगर्स है ज्वेलरी के, वैसे तो लॉकडाउन की वजह से सारे कारीगर, चाहे वो कंपनी के कारीगर हो या फिर ज्वेलरी के कारीगर हो या फिर और किसी अन्य क्षेत्र के कारीगर हो, उनको जो है सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। तो इसी तकलीफ़ की वजह से अभी वो जो है अपने गाँव की तरफ, अपने राज्यों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, वो वापस जाने की तैयारी में है। तो इसकी वजह से ज्वेलरी फील्ड में भी कारीगरों की कमी महसूस होगी, और हो सकता है इसकी वजह से मेकिंग चार्जेस हम लोगों को बढ़े हुए थोड़े से नज़र आए। आगे अगर बात करें तो मार्केट में स्टेबिलिटी का माहौल बनता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। कभी एक न्यूज़ आती है तो कभी मार्केट बढ़ता है तो कभी घट जाता है या फिर गिरता है। तो अभी मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है, ना किसी भी रेट में, ना गोल्ड के रेट में, ना सिल्वर के रेट में। तो हमें थोड़ा सा जो है मार्केट स्टेबल होने का वेट करना होगा, तो उससे हम लोगों को ज़्यादा ना नुकसान होगा ना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। आज देख लेते हैं कि क्या गोल्ड और सिल्वर के रेट में
फ़र्क हम लोगों को देखने को मिला। लॉकडाउन 4 की तैयारियों और 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के ऐलान के बीच आज बुधवार को सोने के रेट में मामूली तेजी देखने को मिल रही है। 24 कैरेट सोने का भाव मंगलवार के मुकाबले आज केवल 2 रुपये प्रति 10 ग्राम चढ़कर 45,881 रुपये हो गया है। वहीं चांदी 130 रुपये किलोग्राम सस्ती हो गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट ipsarate.com के मुताबिक 13 मई 2020 को सोने चांदी के रेट इस प्रकार रहे। गोल्ड 999 का जो भाव रहा वो 45,881 पर 10 ग्राम। वही 12 मई का जो रेट था 45,883 रुपीज़ पर 10 ग्राम था। गोल्ड 995 45,697 रुपीज़ पर 10 ग्राम। वही 12 मई का जो रेट था 45,699 रुपीज़ पर 10 ग्राम था। गोल्ड 916 यानी कि 22 कैरेट की अगर हम लोग बात करें तो 42,026 रुपीज़ पर 10 ग्राम। वही 12 मई का जो रेट था वो 42,028 रुपीज़ पर 10 ग्राम था। गोल्ड 750 यानी कि 18 कैरेट की हम बात करें तो गोल्ड के रेट 34,410 रुपीज़ पर 10 ग्राम। वही अगर 12 मई की अगर हम लोग बात करें तो 34,412 रुपीज़ पर 10 ग्राम रहे। वही सिल्वर की अगर हम लोग बात करें तो 42,870 रुपीज़ पर किलोग्राम चांदी का जो है आज का भाव रहा। वही 12 मई को जो है 43,005 रुपीज़ पर केजी का चांदी का जो था भाव था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। हम बहुत जल्द गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी के ऊपर एक ट्यूटोरियल सीरीज़ चालू करने वाले हैं। इससे आपको गोल्ड और सिल्वर की जो ज्वेलरी है वो बाइंग कैसे करते हैं या फिर उसमें क्या लूप्स एंड होल्स होते हैं वो आपको इस सीरीज़ के माध्यम से पता चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप आने वाले वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।